नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 15 अप्रैल की रात जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की गई, उसके बाद से ही योगी सरकार पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि पुलिस कस्टडी में किस तरीके से किसी की हत्या की जा सकती है और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। हालांकि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया अतीत हो चुके हैं और प्रदेश प्रगति की राह पर है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इसे भाईचारे के खिलाफ बताया था और कहा था जिस तरीके से यूपी पुलिस गोलियों की बात कर रही है, योगी सरकार एनकाउंटर की बात कर रही है, उससे साफ समझ आता है कि यह सरकार केवल और केवल बंदूक के दम पर चलना चाहती है। वहीं इसी बीच अब अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और खास तौर पर उन्होंने राष्ट्र की बात करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है। उनका साफ कहना है कि जो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं वो बंदूक की बातें एक तरफ कर रहे हैं। सुनिए शिवपाल यादव पहले क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हो चुकी है ना, इन्होंने देखिए कई मामलों में बिल्कुल 6 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। कभी कभी तो कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो हमारा कहना है कि पहले तो जात पात धर्म अधर्म की बात तो छोड़े भारतीय जनता पार्टी। जात पात धर्म अधर्म तो ये छोड़े और पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। कल हम तो कानपुर में थे, इरफान सोलंकी जैसे लोग आजम जैसे झूठे मुकदमों में जेल थे, पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। जनता ने चुना है। तो शिवपाल यादव अपने इस बयान के साथ ही योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और समाजवादी पार्टी ही आगे सब कुछ ठीक कर सकती है। वहीं इससे पहले जब असद का इनकाउंटर हुआ था तब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। इसके अलावा अशरफ और अतीक के मारे जाने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और एक ट्वीट में लिखा था, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं इसी के साथ अखिलेश यादव ने इसे भाईचारे के खिलाफ बताया था। तब उन पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी थी और साफ कहा था कि कौन सा भाईचारा खतरे में आ गया, माफिया मारा गया, इससे अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों है। लेकिन अब जब शिवपाल यादव का बयान आया है तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और योगी सरकार के मंत्री और नेता क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है और सभी को ठिकाने लगाया जाएगा, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से सुन लीजिए। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हो चुकी है ना, इन्होंने देखिए कई मामलों में बिल्कुल 6 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। कभी कभी तो कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो हमारा कहना है कि पहले तो जात पात धर्म अधर्म की बात तो छोड़े भारतीय जनता पार्टी। जात पात धर्म अधर्म तो ये छोड़े और पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। कल हम तो कानपुर में थे, इरफान सोलंकी जैसे लोग आजम जैसे झूठे मुकदमों में जेल थे, पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। जनता ने चुना है। जब नेताजी हमेशा मुख्यमंत्री रहे, जब रहे, विपक्ष का कोई भी जनता ने जिसे चुना हुआ उसको सम्मान देने का काम किया, तो वो सीधा जनता का अपमान है। अगर जनता के प्रतिनिधि को तुम झूठे केसों में भेज दोगे
तो जनता का अपमान है। तो फिर ऐसे तो खिलाफ हो चुकी है जनता और कोई काम नहीं किया। पहले तो राष्ट्र निर्माण की बात करते, पहले गांव का एक विकास तो करके देखो। एक गांव का विकास 6 सालों में नहीं कर पाए, एक शहर का विकास नहीं कर पाए, केवल झूठे आश्वासन दिए। तो इसलिए हम लोगों ने तो विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माफिया बड़ा कोई है नहीं। इन्होंने सब झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को परेशान किया है। समाजवादी पार्टी में तो जरा सा कोई भी अधिकारियों की मनमानी नहीं थी। अब यहाँ अधिकारियों की मनमानी, रिश्वत बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा, सुनवाई कहीं है नहीं। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, एमएलए एमपी की सुनवाई नहीं है। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था, और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं